नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में सनातन बोर्ड गठन पर नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी बोर्ड गठन की मांग की है। मध्य प्रदेश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठ रही है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने ये मांग उठाई थी, जिसके बाद अब इसको आगे ले जाते हुए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने बोर्ड गठन की मांग की है। सनातन बोर्ड गठन की मांग की जा रही है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठ रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस पक्ष में हैं कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। इससे क्या फायदा होगा जनता को या सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को, इसमें किस तरह से लाभ पहुंचेगा, इन दलों से पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दो दशक हो गए हैं, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना, इस पर जवाब देना चाहिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को। 2 दशक के वो मुखिया हैं, 2 दशक की वो सरकार है। आज की तारीख में अगर सनातन बोर्ड नहीं बना है तो इतने सारे बोर्ड शिवराज जी ने बनाए हैं, उसके ऊपर वो स्पष्टीकरण दें। कितने निगम मंडल बनाए, कितनों को राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया, कितनों को संवैधानिक दर्जा दिया, तो ये सबसे बड़ा सवाल उनसे उठता है। हमें कोई एतराज नहीं है, सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपने मुख्यमंत्री से कहें सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तब ऐसा ही सनातन बोर्ड का गठन हो। सनातन बोर्ड में भी उसी तरह जमीनें सब अपनी स्वेच्छा से दान में दें, जैसे वक्फ बोर्ड में लोगों ने दी थी, मुस्लिम समाज के लोगों ने दी थी। और शुरुआत बीजेपी को उन तमाम नेताओं से होना चाहिए जो नेता इसकी वकालत कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। उन नेताओं के परिवार की जमीनें सनातन बोर्ड के नाम हो, और मुझे लगता है उसके बाद जब आप मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे तो उसको संवैधानिक दर्जा दे देंगे। तो अब्बास हफीज को आपने सुना, साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी उन्होंने कर दी है। और इसके साथ वो कह रहे हैं जिस तरह से मुस्लिमों ने वक्फ बोर्ड में जमीनें दान की थी, वैसे ही सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, खासतौर पर वो लोग जो इस बात को उठा रहे हैं, उन्हें अपनी जमीनें दान करनी चाहिए। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ, उसके बाद हम उनसे चर्चा करेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत धन्यवाद। आनंद जाट जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जाट जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। सर, एक तरफ अब्बास हफीज कह रहे हैं सनातन बोर्ड का गठन हुआ, और वो ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, जिस तरह से वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों ने जमीनें दान की थी, उसी तरह सनातन बोर्ड में भी जो बीजेपी या जो बड़े नेता इस बारे में बात कर रहे हैं वो जमीनें अपनी दान करें। पंकज जी, देखिए पारुल जी, सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं जो सनातन परंपराओं के लिए काम करती हैं। मठ मंदिर को लेकर हमारे ट्रस्ट हैं, हमारे बोर्ड हैं। गौ सेवा को लेकर बहुत सारे बोर्ड और ट्रस्ट हैं, और वैदिक परंपराओं को लेकर बहुत सारे बोर्ड और ट्रस्ट हैं। और उसके बाद भी यदि समयकाल परिस्थिति की आवश्यकता होगी तो सनातन बोर्ड भी बनेगा। लेकिन हम तो उस कांग्रेस से सवाल खड़ा करना चाहते हैं जिसने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी, सनातन परंपराओं का, राम नाम का, राम काज का विरोध किया, विवादित ढांचे के पक्ष में पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े रहे। जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, प्रभु श्री राम काल्पनिक है। सलमान खुर्शीद जैसे नेता, कांग्रेस के नेता, हिंदू धर्म की तुलना ISIS और बोको हराम से करते हैं। और उसके बाद यदि ये सनातन परंपराओं की वोट की बात करें तो ऐसा लगता है कि पाखंड और ढोंग का और कोई यदि कोई प्रमाण चाहिए तो कांग्रेस नेताओं के वक्तव्य को देखें
और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, सनातन परंपराओं के मानने वालों को सनातन बोर्ड जैसे विषय पर कम से कम कांग्रेस की सलाह की तो आवश्यकता नहीं है। आनंद जाट जी क्या कहेंगे? कांग्रेस की सलाह की बीजेपी को जरूरत नहीं है और उनका ये भी कहना है कि कई ऐसी संस्थाएं और भी चल रही हैं जो इस तरह से काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शख्स को जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, अगर उसे किसी भी तरह का दान करना है तो वो कर सकता है। इसको लेकर कांग्रेस को इतना सोचने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, आपकी रिपोर्ट ही कह रही है कि सनातन बोर्ड की मांग जो है वो बीजेपी के लोगों ने उठाई है। अब वो लोग जो बीजेपी में कल परसों आए हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जो आज दरी उठा रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जो है अवहेलना हो रही है तो वो नहीं समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ सनातन धर्म के जबरदस्ती में ठेकेदार, स्वघोषित ठेकेदार बनने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको बस इतना कहना चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड अगर बनेगा तो उसमें क्या आपत्ति है? आप भी जमीन दान दे दीजिए जो आपके पास लगता है कि धर्म के लिए होनी चाहिए। केवल धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपने सनातन मान्यताओं के विपरीत रात में जलती चिताएं देखी, गंगा में तैरती लाशें देखी, आपने अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गौ माताओं की दुर्दशा भोपाल में ही देखी। तो जबरदस्ती में सनातन धर्म कह देने से सनातन धर्म का कल्याण नहीं होता है। सनातन धर्म के लिए जो है वो अच्छा मन रखना पड़ता है, अच्छी नियत रखनी पड़ती है। उनका कहना है कि बोर्ड का गठन करने में कोई एतराज नहीं है बीजेपी को, लेकिन वो कह रहे हैं ऑलरेडी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जिसमें अगर आप भी चाहें तो आप भी दान दे सकते हैं। नहीं, सनातन बोर्ड के गठन की मांग जहां से उठी है, पहले बीजेपी ये तो तय कर ले कि कौन लोग हैं बीजेपी में जो सनातन बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं। एक तरफ पंकज जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड के गठन से आपत्ति नहीं है लेकिन आवश्यकता नहीं है, तो ये दोहरी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता जो है वो सनातन बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं। पंकज जी, शुरुआत आप लोग आपकी तरफ से हुई है, साध्वी जी की तरफ से हुई है, क्यों नहीं ये लोग आए? पारुल जी, मैं समझ गया सवाल। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि समय काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुरूप सरकार बहुत सारे काम करती है और यदि हमारे परिवार से सनातन बोर्ड की मांग है तो उसमें विमर्श किया जाएगा। मैंने इतना सा आग्रह किया कि वो कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने आजीवन सनातन परंपराओं का विरोध किया, आज भी करते हैं, वो कम से कम सनातन बोर्ड के विषय में भाजपा को सलाह ना दे। ये मेरा आग्रह है। हमारे परिवार के लोग हैं, हमको बोर्ड बनाना है, उनकी सलाह करना है, क्या करना है भारतीय जनता पार्टी सरकार तय करेगी और अब तक किया है। आज जो 500 साल पुराना राम मंदिर जिसको लेकर हमारे सनातन परंपरा के लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज हमारी पीढ़ी राम मंदिर का मूर्त स्वरूप देख रही है। जिस 370 को लेकर बरसों बरस का संघर्ष था, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने दम के साथ 370 को खत्म किया। आज उसी जम्मू कश्मीर में जहां पहले गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती थी, आज वहां कांग्रेस पार्टी के एक नेता पैदल चल कर गए, झंडा फहरा कर आए और बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। तो मुझे लगता है कि यदि समझ हो तो समझे मैं क्या कहता हूं। मैंने इतना कहा कि सनातन बोर्ड का विषय हमारे परिवार में हम चर्चा करेंगे, आवश्यकता होगी बोर्ड भी बनेगा, पर कांग्रेस का सुझाव जिसने सनातन परंपरा का विरोध किया वो नहीं चाहिए। ठीक है आनंद जाट जी, ये लेकिन क्योंकि आप अब्बास हफीज जी ने जो कहा कि 2 दशक हो गए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं शिवराज जी ने किया, सनातन बोर्ड का गठन नहीं किया। 2 दशक के बाद आप लोगों को भी अब ऐसा लग रहा है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? नहीं, ये बीजेपी की तरफ से मांग आई है। अब्बास हफीज जी का अगर आपने बयान सुना हो तो बीजेपी की तरफ से मांग आई है। आप लोग भी कई मायनों में उसी चीज को चाहते हैं जो बीजेपी चाहती है, कोई अलग स्टैंड नहीं है। कोई ऐसा कोई नहीं है, बना दे। अब आपने पूछा कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, बनना ही चाहिए, बना दो भाई। लेकिन प्रश्न ये है, ये बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है उन्हें थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि सरकार सबकी होती है और सरकार को कोई भी सुझाव दे सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार का मामला नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के सेवा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी देखभाल के लिए मध्य प्रदेश की जनता सरकार चुनती है। लेकिन क्योंकि जो सूटकेसों से लोकतंत्र का सौदा करते हैं उन्हें भरोसा नहीं होता है, सरकार और लोकतंत्र जैसे शब्दों से उनका परिचय नहीं होता है। आनंद जी, कई बार इन चीजों का ही विरोध आप लोग करते थे कि
कई ऐसे अहम मसले जिसको बात करने की जनता के सामने जरूरत है, जनता चाहती है उन मुद्दों पर विपक्ष भी बात करे, लेकिन अब उन मुद्दों से हटकर आप भी उन्हीं चीजों को थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताइए ना किस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध किया है, तो मैं उस पर स्पष्ट पार्टी का रुख। मेरा ये कहना है, यानी अब आप लोग भी उसी लाइन पर चल रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आप लोगों ने भी वही ट्रैक अपना लिया। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप स्पेसिफिकली बताइए कि किस मुद्दे पर सनातन का विरोध किया है। नहीं, मैं सनातन, आप शायद प्रश्न नहीं समझे मेरा। मैं कह रही हूँ कई सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए जिसमें गरीबी बेरोजगारी भी शामिल है, उन मुद्दों से इतर आप लोगों को भी अब यही मुद्दे अच्छे लगने लगे हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो इस देश में संविधान की मान्यताओं, परंपराओं और नियमों के अनुसार देश को चलाने की बात करती है हमेशा। और इस देश में जो सर्वधर्म समभाव की परंपरा है उस पर बात करती है। और आज अगर हम किसान कर्ज माफी कर रहे हैं तो क्या ये पुण्य का काम नहीं था? आज अगर हम राम वन गमन पथ की बात करते तो वो पुण्य का काम नहीं था? पारुल जी, आप बता दीजिए, क्या जो माताएं बहनें गरीब हैं उनकी पेंशन जो शिवराज सिंह चौहान के 18 साल में 150 रुपए थी उसे 600 रुपए करके और आने वाले समय में 1000 करने का अगर हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने फैसला लिया तो वो पुण्य का काम नहीं था? गोमाताओं को आश्रय देना पुण्य का काम नहीं था? आज सड़क बनवाई तो सड़कें क्या गोमाता के लिए बनवाई है? आज सड़क दर सड़क जो है गोमाता बेसहारा खड़ी है, ये किसकी सरकार के कारण हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। मुद्दों पर आप लोग भी नी डाउन कर ले रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। जो विश्लेषकों का कहना है कि हार्डकोर मुद्दे जो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, जिनसे एक वोट बैंक नाराज हो सकता है, वहां पर आप लोग कोई रिस्क नहीं ले रहे। कौन सी रिस्क है? किस बात की रिस्क है? अगर मध्य प्रदेश की जनता की आवाज उठाना अगर आपको लग रहा है कि नी डाउन करना है तो जनता के सामने हम नतमस्तक होना चाहते हैं, जनता के हिसाब से चलना चाहते हैं उसमें, और संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। कमलनाथ जी मुद्दों में अब ये मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जाट जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। देखिए, अब सनातन बोर्ड के गठन की मांग होने लगी है। अब्बास हफीज ने जो कहा कि सनातन बोर्ड का गठन जिस तरह से वक्फ बोर्ड है उसी तरह से होना चाहिए, और जितने भी लोग, इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह भी हैं, जितने भी लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं उन्हें ही सबसे पहले अपनी जमीनें दान करनी चाहिए।